आज के मेहमान खुसूसी मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। अहद फाउंडेशन की जानिब से, अहद फाउंडेशन के सदर जनाब मजहर मनियार और उनकी टीम की जानिब से आपका इस्तकबाल किया जाता है। सामईन से दरख्वास्त है कि ज़ोरदार तालियों के साथ मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब का इस्तकबाल कीजिए। आज के मेहमान खुसूसी पूना की सरजमीन कोंडवा में तशरीफ़ ला चुके हैं। अहद फाउंडेशन के सदर जनाब मजहर मनियार और उनकी टीम की जानिब से आपका पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। आपको खैर मकदम कहा जाता है। अहलन व सहलन मरहबा। ज़ोरदार तालियों के साथ मुफ्ती साहब का इस्तकबाल कीजिए। मुफ्ती साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। अहद फाउंडेशन की जानिब से आपका इस्तकबाल किया जाता है। मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब का अहद फाउंडेशन के सदर जनाब मजहर मनियार और उनकी टीम की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है। आगे की चिट्ठी खुश आमदीद मुफ्ती साहब। अगला नाम है रसूल महबूब शेख। रसूल महबूब शेख, चिट्ठी का नंबर है 8698। मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब नायब सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र, इनका भी बुके देकर इस्तकबाल कीजिए। आप तमाम ज़ोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल कीजिए। हमारे दरमियान बहुत ही मुअज़्ज़त शख्सियात आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद हैं। तालियों की आवाज़ कम नहीं होनी चाहिए। ताख़ीर के आज के मेहमान खुसूसी मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ इस शेर के साथ कि मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है, मोहम्मद का दीवाना कम बोलता है, मगर बात सब मोहतरम बोलता है। आप तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मेरा ख्याल नबी की सीरत सुन रहे हैं तो प्यारे नबी ने कहा है कि सबसे पहले सलाम करो, तो मैं चाहूँगा कि पूरा मजमा जवाब दे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व क़ाल तआला यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। वक़ाल तआला फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। हमको
हमको दोज़ख से बचाया, आमिना के लाल ने बाग जन्नत का दिखाया, आमिना के लाल ने। पूरा मजमा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और अगला शेर देखें मैडम, दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया, आमिना के लाल ने। पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का, पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूले पाक का, मोजज़ा ये भी दिखाया, आमिना के लाल ने। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ बहुत ही काबिल सद एहतराम उलमाए किराम और बहुत ही काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सियासी, समाजी और मिल्ली शख्सियात। देखें वक्त बहुत कम है, 20 मिनट में मुझे 20-20 खेलना है, समझ रहे? इजाज़त है ना मौलाना? तो चले आए सबसे पहले, क्योंकि मजहर जनाब आपने प्रोग्राम इतना शानदार सजाया कि किसी ने कहा था कि ये दस्तूर ज़बां बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। बड़ी काम की बातें आज कहनी है और अल्लाह बुलवाएगा, लेकिन वक्त कहीं ना कहीं हमें कैद कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं अहद फाउंडेशन को, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया जब नबी की बात सुन रहे हो, नबी का पैगाम, नबी का संदेश, नबी का मैसेज सुन रहे हो, और उन्वान कितना प्यारा है मुफ्ती साहब, कारी साहब, उन्वान कितना प्यारा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए। तब नबी का सबसे पहला पैगाम ये भी सुन लो, मेरे नबी ने ये भी फरमाया है, मेरे नबी ने ये भी फरमाया है कि जो बंदों का शुक्र अदा ना करे, शुक्रिया अदा ना करे, वो रब का क्या करेगा। मजहर मनियार साहब, मैं तमाम उलमा की तरफ से और ये जितनी पब्लिक जहां तक निगाह जा रही है, ये हजारों अवाम और माओ बहनों की तरफ से आपका शुक्रिया इस बात पर अदा करना चाहूंगा कि आपने एक अच्छे मकसद के लिए, कि नबी की जिंदगी, नबी की सीरत, नबी का पैगाम, नबी का मैसेज, नबी का संदेश उम्मत के मासूम बच्चों तक भी पहुंच जाए, आपने एक अच्छा प्रोग्राम यहां पर सजाया है। आपको हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी देते हैं। और आपने आमीन कहना, मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूं, आमीन कहना, मैं आमीन इसलिए कहलवाता हूं कि नहीं मालूम अल्लाह किसकी आमीन को कबूल कर ले। आपने आमीन कहना, मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूं, ए अल्लाह, अहद फाउंडेशन, मजहर मनियार और पूरी टीम का काम है ये, कोई अकेला आदमी नहीं कर पाता है। मजहर मनियार और अहद फाउंडेशन की पूरी टीम को मेरे मौला दुनिया आखिरत दोनों जहां में इसका बेहतर बदला नसीब फरमा। जोर से कहो, और एक बार जोर से कहो। बहुत प्यारा पैगाम आप दे रहे हैं। मैंने देखा कि 40 सवालात के जरिए से आपका मकसद है कि लोगों तक, बच्चों तक, छात्रों तक, स्टूडेंट्स तक, बेटों तक, बेटियों तक, पढ़ने वालों तक, घर की औरतों तक नबी की जिंदगी पहुंच जाए। यकीन मानो यह है नबी का सच्चा इश्क। और जैसे अभी फौजिया मैडम ने एक जुमला कहा ना कि अगर कोई
रामगिरी महाराज गुस्ताखी करता है, कोई यति नरसिंहानंद स्वामी जैसा खबीस नबी की शान में गुस्ताखी करता है। ओ पूना के मुसलमानों, ये जुमला सुन लो और हुकूमत को भी ये पैगाम दे रहा हूं और इन खबीसों को भी ये पैगाम दे रहा हूं कि मेरे नबी की शान इतनी ऊंची है कि ऐसे हजारों रामगिरी महाराज खड़े हो जाए, ऐसे हजारों खबीस खड़े हो जाए और गुस्ताखी करने लगे तो भी मेरे नबी की शान में रत्ती बराबर भी कमी आने वाली नहीं है। मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने क्या कहा सुनो पूना वालों, मेरे नबी के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, वरफ़अना लक ज़िक्रक, ए मोहम्मद आपके जिक्र को, आपके नाम को हमने बुलंद कर दिया। अगर आज कोई गुस्ताखी करता है, अगर आज कोई नबी की शान में तौहीन करता है, सुनो सुनो मेरे नबी की शान ये है कि रामगिरी महाराज भी जानता है कि मोहम्मद कौन है, मगर क्या करे पालतू है। नहीं समझे आप? तो पालतू को पालतू की तरह काम करना पड़ेगा। और अगला जुमला सुन लो, मैडम को जाना इसलिए मैं बिल्कुल इजाजत देता हूं ताकि फिर कोई डिस्टर्ब ना हो और मैं एकदम फायरिंग करता रहूंगा, आप बिल्कुल गौर से सुनते रहें कि अब जुमला सुन लीजिए, डिस्टर्ब मत करो बेटा, ए बेटा डिस्टर्ब मत करो, जो जाए वही रहो, सिर्फ ये जो 4-5 हमारे जो खिदमत के लिए है वो बच्चे जाओ और डिस्टर्ब मत करो, मुझे थोड़ा वक्त कम है इसलिए। तो अब मैं आपसे यह कहूंगा कि नबी की शान इतनी ऊंची है कि अल्लाह क्या कहता है, रब्बुल आलमीन क्या कहता है, अल्लाह यह कहता है वरफ़अना लक ज़िक्रक कि ए मोहम्मद हमने आपके जिक्र को, आपके नाम को हमने बुलंद कर दिया। पूना के मुसलमानों, आज भी हर मिनट पर दुनिया के किसी न किसी शहर में, किसी न किसी मुल्क में हर मिनट पर अजान होती है। मेरे नबी की शान यह है कि हर मिनट पर जब अजान होती है तो यह कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। तो वहीं पर यह भी ऐलान होता है अजान में, व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के मैसेंजर है। तो मौलाना मुफ्ती साहब हर मिनट में, इन हवाओं में, इन फजाओं में, पूरी दुनिया में हर मिनट में मेरे नबी का नाम बुलंद हो रहा है। कोई रामगिरी महाराज, अच्छा एक बात बताओ, अगर अभी कोई चांद के ऊपर मुंह करके थूके तो थूक कहाँ आएगा? अरे बोलो ना यार, जोर से बोलो। तो रामगिरी का थूक उसके मुंह पे आया, यति नरसिंहानंद का थूक, अरे बोलो जोर से, उसके ही मुंह पे आया। जलील हो गए, रुस्वा हो गए, पूरे मुल्क नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात से खेलकर खुद जलील हो गए और अब बिलों में छुप कर बैठ गए, बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने क्या गुस्ताखी की है और कैसा जुर्म किया है। लेकिन खैर चलिए आइए, अभी फौजिया मैडम ने इशारा किया कि यह हुकूमत, आप देखें कि क्या हो रहा है कि ऐसे गुस्ताखों को उठाकर मुल्क के अमन शांति को बाकी रखने के लिए जेल की सलाखों में ठूस देना चाहिए था, मगर नहीं ठूसा जाएगा, क्योंकि ये चाहते हैं, ओ यारो सुनो, जैसा भी मैडम ने कहा ना, सब्र करो, ये क्या चाहते हैं, इनका गेम समझ लो, ये चाहते हैं कि मुसलमानों को और गुस्से में लाया जाए, मुसलमानों को और उकसाया जाए। फिर मुसलमान क्या करता मजरमिया, जज्बात में आता हमारा जवान, और जज्बात में आकर मुफ्ती साहब, कारी साहब, हमारा जवान सड़कों पर आता और फेंकता क्या, बोलो बोलो जोर से, पत्थर, और खाता क्या, गोली। आज इस स्टेज से हम ये पैगाम दे रहे हैं, इस स्टेज से मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जवानों को खास तौर से कह रहा हूं कि इनके प्लान को समझो, इनके गेम को समझो। ये दंगे फसाद कराना चाहते हैं, ये तुमको रोड पर लाकर उकसाना चाहते हैं। मेरे नबी का ये पैगाम है कि बहकावे में मत आना, जज्बात में मत आना, और पत्थर फेंक कर, मेरा डायलॉग पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, आज तुमसे भी कह रहा हूं जवानों कि रास्तों पर आकर पत्थर फेंक कर गोलियां खाने के बावले चाले बंद करो। समझ गए इशारा? रास्तों पर आकर पत्थर फेंककर गोलियां खाने के बावले चाले, जोर से बोलो,
हाँ, हमें आज का ये पैगाम, सीरत का प्रोग्राम हमको ये भी कह रहा है कि हम जज्बात में नहीं आएंगे, हम अक्लमंदी से काम करेंगे, हम होश में काम लेंगे। हमारे नबी ने कहा इन्नल्लाह, हमारे अल्लाह ने भी कहा कि इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। और हमारे नबी की सीरत यह है, ये जैसे यहां उन्वान है ना, मोहम्मद तमाम इंसानों के लिए। पढ़ो जरा मेरे नबी की जिंदगी को। कोई मुकर्रिर, कोई आलिम, कोई मुफ्ती 1 घंटे में आपको नबी की सीरत नहीं सुना सकता। ओ मेरी बहनों, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरे जवानों, नबी की जिंदगी को पढ़ो, उसमें मिलेगा कि हमारे नबी ने कत्ल करने जो आते थे और पकड़े जाते थे, उनको भी हमारे नबी ने गले से लगाया, सीने से लगाया और प्लेट में बिठाकर साथ में खाना खिलाया। यह है हमारे नबी का संदेश। और ये जो उन्वान है मोहम्मद तमाम इंसानों के लिए, तो मैं शॉर्ट में ये कह रहा हूं कि आप प्यारे आका की प्यारी प्यारी लाइफ को, उनकी जिंदगी को पढ़ो। हमारे नबी ने तमाम इंसानों के साथ रहम का मामला किया है। हमारे नबी ने क्या कहा सुन लो। आज मीडिया बदनाम करती है, आज कुछ शैतान बदनाम करते हैं, लेकिन हमारे नबी ने क्या कहा, इरहमू मन फिल अर्ज़ यरहमुकुम मन फिस समा। हमारे नबी ने कहा, यह जुमला सुनना, हमारे नबी ने कहा कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। अल्लामा इकबाल ने इसको, इस हदीस को शेर में कहा। अल्लामा इकबाल ने कहा कि करो मेहरबानी, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अब ये लोग हमको बहकाना चाहते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं कि बड़ी होशियारी से आप लोगों ने सवालात भी निकाले हैं, पैगाम भी बहुत अहम दे रहे हैं। ये आखिरी में जो 40 सवालात है, जिन्होंने ये पढ़े नहीं होंगे, पढ़ लेना, पढ़ लेना। फिर कह रहा हूं 40 सवालात में से 8 सवालों पर मजहर भाई मैंने टिक मार किया, टिक मार किया 8 सवालों पर। क्या सवाल है? कुछ लोगों के दिमाग में क्या था कि क्या सियासत दीन का हिस्सा नहीं है? क्या पॉलिटिक्स नबी ने नहीं किया है? क्या सियासत इस्लाम नहीं सिखाता? तो इसमें एक सवाल है 31 नंबर पर। आपने बहुत प्यारा पैगाम दिया, लोगों के दिल दिमाग में गंदगी भरी गई है और हमको क्या किया जाता है, हमको दूर रखा जाता है। क्यों? क्या कहा जाता? नहीं नहीं नहीं, सियासत गंदी है, गंदी है, गंदी है, नहीं आना। अरे सारे गंदे जमा हो जाएंगे तो पूरा मुल्क बास मारेगा ना। अरे बोलो, तो कोई तो गंदगी साफ करने वाला होना ना। तो नबी ने यह कहा, क्या करूं, डिटेल का वक्त नहीं है। नबी ने सियासत किया है। अच्छा सियासत क्या है, सिर्फ शॉर्ट में सुन लो। अत्याचार को, नाइंसाफी को खत्म करने की मेहनत करना, यह बेहतरीन सियासत है। जुल्म को खत्म करने की, जुमला सुन लो, जुल्म को खत्म करने की मेहनत करना, यह नबी की सियासत है। जालिमों का मुकाबला करना, जालिमों का, ये जुमला सुनो, जालिमों का मुकाबला करना, यह नबी की सियासत है। जहां रह रहे हो उस वतन से मोहब्बत करना, यह नबी की सियासत है। जहां रह रहे हो वहां पर अमन फैलाना, शांति फैलाना, एकता फैलाना और अखंडता फैलाना, मोहब्बत का, शांति का माहौल बनाना, यह नबी की सियासत है। अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि यह सारे काम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत के जरिए से दुनिया में अमन शांति लाने का काम किया है। अब चंद गंदे जमा हो गए, क्यों भाई, चंद गंदे जमा हो गए तो आपको यह लगता कि नहीं नहीं सियासत गंदी है। नहीं मुसलमानों, मैं वक्त कम है इसलिए सुन लो, जल्दी जल्दी कह रहा हूं कि इसमें एक सवाल है मजहर मिनार साहब कि क्या हजरत मोहम्मद ने सियासत भी किया है? तो जवाब इसमें क्या लिखा है सुनो। हां, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत, अरे बोलो, किया है। अरे भाई सियासत करोगे तो फिर मुल्क के बादशाह भी बनोगे ना। इसमें एक सवाल बड़ा प्यारा है कि बताओ बताओ नबी में कौन कौन से नबी ऐसे हैं जो नबी भी थे और बादशाह भी थे? कौन थे? अरे बोलो, नबी भी थे और बादशाह भी थे। तो जवाब क्या लिखा है? हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान नबी भी थे और क्या थे? बोलो जोर से, जोर से बोलो, क्या थे?
अरे तुमको ये सिखाया जा रहा है कि तुम गुलाम बनकर पैदा नहीं हुए हो, तुम बादशाह बनकर आए हो। और हमें यकीन है इंशाअल्लाह मौलाना कि ईमान वाला जब बादशाह बनेगा, ईमान वाला भी ये जुमला सुन लेना, पूना वालों कभी नहीं सुना होगा, मुझे यकीन है कि ईमान वाला अगर एक दीनदार आदमी सियासत में आएगा, एक मोमिन सियासत में आएगा, तो जैसे 700-800 साल हमारे पुरखों ने इस मुल्क पर राज किया, तो ये जुमला सुनो, जब हमारी हुकूमत थी यहां पर तो ये मुल्क सोने की चिड़िया कहलाता था, तुमने 70 साल में इसको मिट्टी की गुड़िया बना डाला। सुनो ये जुमला और सुन लो, किसी को नहीं समझ में आएगा तो, जब हमारी हुकूमत थी, ईमान वाले राज करते थे, तो मुल्क में अमन शांति और मुल्क का जीडीपी इतना ऊपर था कि मुल्क हमारे दौर में सोने की चिड़िया था, और तुमने 70 साल में इसको मिट्टी की गुड़िया बना डाला। अब समझ में आया जुमला? तो जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ, इस मुल्क को सोने की चिड़िया फिर बनाना है कि नहीं बनाना है? ऐसा हाथ उठाओ, जरा दोनों हाथ उठाकर बताओ। माशाअल्लाह, देखो मजरमन यार, तो बनाना है तो फिर नबी की सियासत सीखना पड़ेगी ना, नबी की तालीमात सीखना पड़ेगी ना। और एक बहुत प्यारा सवाल, तुमने मेरी तकरीर पूरे इस पर्चे में लिख दी है। एक बहुत प्यारा सवाल है सोहेल भाई, क्या सवाल है? गांधी जी, ओ भैया जोर गौर से सुनो, गांधी जी भारत के सियासतदानों को हुजूर के कौन से 2 सहाबियों की तरह हुकूमत करने को कहते थे? सुनो सुनो, महात्मा गांधी भारत के पॉलिटिकल लीडरों को कहते थे कि हुजूर के 2 सहाबा थे, हुजूर के 2 यार थे, उनकी तरह हुकूमत करो तो मुल्क भी तरक्की करेगा, अमन आएगा। वो कौन से 2 सहाबा थे? तो सवाल में लिखा है जवाब, हजरत अबू बकर और हजरत उमर। कितनी प्यारी बात सिखाई जा रही है। यानी गांधी जी जानते थे, गांधी जी जानते थे कि अभी जो बैठे हुए हैं इनकी तरह सियासत मत करो। नहीं समझे आप? सियासत को गंदी मत करो। ये जो बैठे हुए हैं ये अमन नहीं फैला रहे, ये शांति नहीं फैला रहे, ये तो मुल्क में दंगे फसाद, लड़ाई झगड़ा। और वो जो गोरे अंग्रेज करते थे, वो गोरे अंग्रेज क्या करते थे? डिवाइड एंड रोल, लड़ाओ और राज करो। तो कमाल की बात यह है कि काले अंग्रेज भी वही कर रहे हैं। नहीं समझे आप? तो अब आज के प्रोग्राम से आपको पैगाम दिया जा रहा है कि आपको नबी की जिंदगी पढ़ के सियासत भी करना है और इस देश का सच्चा विकास करना है। कहो जोर से इंशाअल्लाह। और एक सवाल है मुफ्ती साहब, कारी साहब, बड़ा प्यारा सवाल है, भारत में मुसलमानों के नाकामी की बड़ी वजह क्या है? सोहेल भाई, हाफिज शोएब साहब, भारत में मुसलमानों की नाकामी की बड़ी वजह क्या है? तो जवाब है सियासी क़ियादत को छोड़ देना, यानी कार्यकर्ता बन जाना। नहीं समझे आप? कार्यकर्ता बनो मगर अमन और शांति फैलाने वाले कार्यकर्ता बनो। मेरा एक जुमला है, सुनो अजहर, मेरा जुमला तेरे रिकॉर्ड चैनल पर रिकॉर्ड है। मैं क्या कहता कारी साहब? कार्यकर्ता बनो, कार्यकर्ता बनो, कार्यकर्ता मत बनो, काया मत करो। अभी कारी इदरीस साहब ने कहा ना कि भाई मजार मनिहार के इतने अच्छे काम से लोगों को जलन हो रही है, तो इसमें एक सवाल वो भी है कि बताओ बताओ कौन से नबी ऐसे थे कि जिनके भाइयों ने खुद उनसे हसद और जलन किया? तो जवाब है हजरत यूसुफ। तो मजार इसका मतलब यह है कि भाई करते हसद जलन, दूसरे नहीं करते। मजार तुमको कभी नुकसान रमेश प्रकाश कैलाश और गणेश से नहीं होगा। नहीं समझे? अरे मैं 20 साल से मैदान में हूं, 20 साल से चैलेंज के साथ कहता हूं, 20 साल से मैदान में हूं कारी साहब। अगर 1000 तकलीफें मुझको आई होगी मुफ्ती शाकिर साहब, 1000 तकलीफें आई होंगी, तो मैं चैलेंज से कहता हूं कि 950 तकलीफें रमेश प्रकाश से नहीं आई, अपने अपने से आई। तो जब सियासत में भी आओगे तो तकलीफें आएगी, घबराना मत। और चलो आखिरी पैगाम, क्योंकि मेरी गाड़ी का वक्त हो गया और मैं 10 मिनट ज्यादा बोल गया। अब दुआ करो कि मेरे को गाड़ी मिल जाए, 15-20 मिनट लेट हो जाए, बोलो आमीन। तब आखिरी चीज कि मदर मनियार साहब,
आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगे रहिए, डटे रहिए, है ना, लगे रहिए, डटे रहिए। किसी के बोलने से कुछ नहीं होता। आज मैं पूना की बहनों को, ये जो बहनें हैं, ये जो बेटियां हैं, ये जो बच्चे हैं, बस आखिरी पैगाम दूंगा कि आपको नबी का फैन बनना है। किसका फैन? बोलो जोर से। हाँ, ये नाचने गाने वालों के फैन अपनों को नहीं बनना है। ये जितने खान खून है ना, हाँ, अरे वो वाले नाचने वाले, तो ये जितने नाचने गाने वाले हैं ना, ये हमारे, ये जुमला सुनो, ये हमारे हीरो नहीं है, ये हमारे आइडियल नहीं है, ये हमारे नमूना नहीं है। ये पैगाम यहां से दे रहा हूं। अल्लाह कहता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ मेरे यारो, ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, अल्लाह कहता है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। लेकिन सुनो सुनो, हमको तय करना है कि हमारे हीरो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसके फैन बनेंगे? नबी के फैन बनेंगे। ये जवान जितने हैं, अभी मैं आ रहा था, मैंने दो जवानों को देखा, घुटने पे पैंट फटी हुई थी। क्या थी? तो मैंने उससे पूछा कि भैया गलती से फटी हुई पैंट पहन लिया क्या दिलशाद भाई? मैंने उन दोनों जवानों से पूछा कि गलती से फटी हुई पैंट पहन लिया क्या? तो वो जवानों ने बोले मुफ्ती साहब गलती से फटी हुई पैंट नहीं पहना, फटी हुई 1100 की है, सिली भी 700 की है। ये क्यों मिसाल दे रहा मैं? क्योंकि हम गैरों की नक्काली कर रहे। अगर खान साहब ने पिक्चर में कान में बाली पहने तो तू बाली भी पहन ले रहा। खान साहब ने अगर चूड़े पहने तो तू, अरे बोलो ना यार, चूड़े भी पहन ले रहा। अगर 2025 की कोई फिल्म में खान साहब ने पायल पहने तो तू पायल भी पहन लेगा। ये हीरो नहीं है। आखिरी हदीस जो मैंने पढ़ा वो सुनाकर तर्जुमा करके खत्म। प्यारे नबी ने क्या कहा? ओ जवानों इधर देखो, प्यारे नबी ने क्या कहा? अलमरउ मअ मन अहब्ब यौमल क़ियामा। प्यारे नबी ने फरमाया कि आदमी हश्र के मैदान में, आदमी, ये जुमला सुनना, प्यारे नबी ने फरमाया आदमी हश्र के मैदान में उसी के साथ उठाया जाएगा, उसी के साथ होगा दुनिया में वो जिससे मोहब्बत करता था। अब अगर नाचने गाने वालियों से मोहब्बत करते थे, ए ओ मेरी बेटियों, ये नाचने गाने वालियों का लिबास अगर तुमको पसंद था, इनका हेयर स्टाइल तुमको पसंद था, इनका ड्रेस स्टाइल पसंद था, तो अंजाम हश्र के मैदान में इन्हीं नाचने गाने वालियों के साथ होगा। और मेरे जवानों, अगर तुमको ये नाचने गाने वालों का अगर तरीका पसंद था तो अंजाम इन्हीं के साथ होगा। अब जरा हाथ उठाकर बता देना कि कौन कौन हश्र के मैदान में नबी के हाथ से आबे कौसर, हौज़े कौसर से पीना चाहता है? जरा दोनों हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, देखो मजर, सब पीना चाहते हैं ना? तो बस नबी के सच्चे फैन बन जाओ, छपरी नहीं। कौन से नहीं? छपरी नहीं बनना, ओरिजिनल बनना। समझ रहे आप? नबी के सच्चे आशिक बनो। इसी शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा कि की मोहम्मद से वफा तूने, अल्लाह खुद कहता है। अल्लामा इकबाल उसको शेर में कह रहे हैं कि अल्लाह को अपने नबी से, मोहम्मद मुस्तफ़ा से कितना प्यार है कि अल्लाह ये कहता है, समझो कि की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इसलिए आखिरी नसीहत ये, देश को बचाना है। 4 महीने पहले कैसे अक्लमंदी से काम किया था? अरे बोलो ना भैया, 4 महीने पहले अक्लमंदी से काम किए थे कि नहीं? इत्तेहाद से काम किए थे, इत्तेफाक से काम किए थे, तो बड़ा झटका दुश्मनों को लगा। अभी और अक्लमंदी से काम करना, अपने वोट का सही इस्तेमाल करना, मुल्क को विकास पर ले जाना है, मुल्क में अमन लाना है, मुल्क में शांति लाना है, मुल्क में एकता का माहौल बनाना है, मुल्क में सद्भावना का माहौल बनाना है, मुल्क में
हिंदू मुसलमानों में एकता लाना है तो अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना इत्तेहाद के साथ। और कई लोग आएंगे जो तुमको बहकाएंगे, तुम्हारे वोट को खरीदने की कोशिश करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना और वोट का सही इस्तेमाल करना। यह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस प्रोग्राम से आपको यह पैगाम दिया जा रहा है कि देश से मोहब्बत करना और देश को बचाना जुल्म से, जालिमों से, नाइंसाफी से, अत्याचार से, यह भी मेरे नबी ने सिखाया है। तो कहो इंशाअल्लाह हम बिकेंगे नहीं, कहो इंशाअल्लाह हम बिकेंगे नहीं, जोर से कहो इंशाअल्लाह। हाँ, और कोई हमको बावला भी नहीं बना पाएगा, कहो इंशाअल्लाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मजहर मनियार साहब के बहुत अच्छा ये आहद फाउंडेशन का ये प्रोग्राम रहा। मैं तमाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और हालात बदलेंगे, मायूस होने की जरूरत नहीं है। इसलिए शेर पर बात खत्म करूंगा कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र और ख्यालात बदल सकते हैं और दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। हम बदल जाएं तो हालात, पूरा मजमा बोलो, हम बदल जाएं तो हालात बदल सकते हैं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब शुएब साहब और अजहर साहब बिल्कुल मुझे ले जाने के लिए रेडी खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई इस अच्छे प्रोग्राम पर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके नबी से इश्क और मोहब्बत को अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।